ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। हाँ, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। 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 और ये जो ट्रेन है इसमें एक स्टेशन आता है। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, और मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। और बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। हाँ, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। हाँ, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। साधक ने कहा कि अहंकार सीट है कि ये मेरा है और ये तेरा है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये जीवन किसी का है दिया, और जिसने भी दिया वो बड़े शौक से दिया। उस परमात्मा ने जब इस मानव तन का निर्माण किया होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक तबला हारमोनियम की तरह सुरीली साज बनाए होंगे, और वो ऐसे संगीत से भर के इस जगत के बाजार में उतारे होंगे तो माता पिता खरीदार बने, उनके माध्यम से हम संसार में आए। लेकिन जब जगत के बाजार में हम आए तो कुसंग में पड़ करके हम बने तो थे सुरीली साज, लेकिन जगत के बाजार में आकर के कुसंग में हम भटक गए। और जैसे मान लीजिए किसी हारमोनियम के कोई तार टूट जाए तो वो बेसुरा हो जाता है, फिर वो गुरुजी के पास जाता है, उसको मिला के बनाता है, फिर वो सुरीली साज बन जाता है। ऐसे ही जब कोई जीवन में अच्छे सद्गुरु मिलते हैं, कोई अच्छे संत मिलते हैं, इस मानव रूपी शरीर को वो फिर सुंदर साज बना देते हैं। तो साधक ने कहा कि छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। अरे सदगुरु बचन की याद आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सदगुरु बचन की याद आ रही है, उतरने की बारी करीब आ रही है। सदगुरु बचन की याद आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सदगुरु बचन की याद आ रही है, उतरने की बारी करीब आ रही है। हाँ, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की बारी करीब आ रही है। हरिबंधुओं, साधक ने कहा कि कोई हम सफर नहीं है मगर हम सफर में हैं। बतलाएं क्या ठिकाना, अभी रह गुजर में हैं। ऐसा नहीं कि लोग हमें जानते ना हो, हम अजनबी तो हैं पर अपनी नजर में हैं। जहां आकर ठहरने का 2 दिन रिवाज हो, आखिर तो अपना घर भी ऐसे शहर में है। तो इसीलिए
मानव शरीर पा करके भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए।